सौरभ जी, अब कुछ चीजें मैं बताना चाहता हूँ। चंद्रमा और बुध के लिए सूर्य कभी भी पापी या क्रूर नहीं होता है। इस बिंदु को नोट कर लें। कभी भी क्रूर नहीं होता है, उसके लिए वो हमेशा शुभ रहता है, क्योंकि एक उसके बच्चे की माँ है, तो दूसरा उसका बच्चा है। इसलिए यह नोट करें कि लोग कह देते हैं चंद्रमा पर सूर्य की दृष्टि आ रही है, वह पापी दृष्टि नहीं होती है, वह क्रूर दृष्टि होती है। तो ये सूर्य इन दोनों ग्रहों के लिए पापी नहीं। राहु चाहे कोई भी ग्रह हो, चाहे मित्र ग्रह हो, चाहे शुभ ग्रह हो, चाहे शत्रु ग्रह हो, कुछ भी, सबको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत नुकसान परिस्थिति बस। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां भी होती हैं जहां राहु दूसरे ग्रह को नियंत्रित नहीं कर पाता। शुक्र और राहु का योग अगर शुभ राशि में बने, जैसे मान लो तुला राशि में बने, शनि की राशियों में बने, जो तीसरा भी शनि और शुक्र का दोस्त हो, राहु का भी दोस्त हो, तो वहां यह नीलमणि योग बन जाता है। राहु क्या होता है? राहु सांप का मुंह होता है। ये आप अच्छी तरह से जाते हो, ड्रैगन हेड और ड्रैगन टेल। हेड मीन्स सांप का मुंह और ड्रैगन टेल मीन्स केतु, सांप की पूंछ। राहु के मुंह में हीरा होगा, क्या होगा? शुक्र होगा। शुक्र हीरे का रूप है, इसलिए यह नीलमणि योग बन जाता है। ऐसे व्यक्तियों के शरीर पर कोई काला या लाल या किसी तरह का निशान पाया जाता है। वह निशान जितना बड़ा होगा या बड़ा होता चला जाएगा, उतना ही उस पर धन दौलत और वैभव बढ़ता चला जाएगा। याद रखिए, यहाँ पर एक फर्क है, धन दौलत और वैभव बोल रहा हूं मैं, लेकिन हो सकता है शारीरिक विकृतियां हों, अर्थात दैहिक दैविक एंड भौतिक में से भौतिक फल बहुत मिलेंगे, लेकिन शारीरिक में हो सकता है कोई बीमारी भी दे दे। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। तो राहु शुक्र दोनों आपस में मित्र हैं और ये शुभ फल देते हैं। राहु शुक्राचार्य का चेला है, असर जाति का चेला है, इसलिए ये हमेशा शुक्र का आदर करते हैं, शुक्र का कहना मानते हैं। लेकिन विषम परिस्थितियों में मान लो शुक्र नीच का हो और राहु वहां बैठा हो, तो कन्या राशि में शुक्र तो कमजोर हो गया और राहु का तो अपना मौलिक घर है, तो वहां पे वो अपने गुरु की भी कोई इज्जत नहीं करता, उसको भी ठगने की कोशिश। यह किस्सा महाभारत में या हमारे ग्रंथों में आया है, जब बृहस्पति के पुत्र कच्छ बृहस्पति के पुत्र कच्छ को उन्होंने जिंदा जला दिया था, राक्षसों ने जिंदा जला दिया था। शुक्राचार्य ने उनको दोबारा से जीवित किया, जिसके नाम पर गुजरात का नाम पड़ा है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना कि ये ग्राफ, अगर इसी प्रकार से देखिए, राहु धोखा देता है और मंगल सबसे बड़ा दुश्मन है राहु का, क्योंकि हमेशा लड़ाई उससे मंगल से ही लड़नी पड़ती है, सेनापतियों से लड़नी पड़ती है, जिसमें हनुमान जी भी आते हैं, कार्तिकेय जी भी आते हैं। और इन दोनों की लड़ाई से ये क्या बन गया? धूर्त योग। मंगल और सूर्य का, मंगल और राहु का योग हमेशा धूर्त योग कहलाता है, क्योंकि अगर यह योग किसी कुंडली में किसी भी प्रकार से बनता हुआ पाया जाएगा, तो कहीं ना कहीं जातक या तो किसी के साथ धूर्तता करेगा, चीटिंग करेगा, या खुद चीट होगा। अगर इसके साथ चंद्रमा भी मिल जाए तो ये बहुत भयंकर स्थिति हो जाती है। क्या हो जाता है? राहु सांप का मोह है, मंगल दांतों का कारक है, आप जानते हैं दांतों को मंगल कहते हैं, पत्थर होते हैं। और चंद्रमा कोई खाने पीने की चीज होती है, तो सांप क्या करेगा? किसी चीज को खाएगा। इसलिए ये धूर्त, दूसरी जिसकी कुंडली में धूर्त होगा, या तो वह बहुत बुरी तरह से मार खाएगा या किसी को मारेगा। इस मार खाने का मतलब यह नहीं है कि उससे मृत्यु हो जाएगी, ऐसा भी होता है कोई भयंकर एक्सीडेंट हो जाए, मतलब कोई घटना हो गया, कोई आपको भयंकर तरीके से ठग ले, आपकी पूरी कमाई को ठग ले, या आप किसी दूसरे की कमाई को ठग लें, उसका विशेष विवरण दिया हो, किस स्थिति में आप ठगे जाओगे, किस स्थिति में दूसरे लोग ठगे जाएंगे, वो ग्रंथ में दिया हो। यही स्थिति मंगल राहु और बुध के योग से होती है, क्योंकि बुध छोटे छोटे कीड़े होते हैं और सांप क्या खाता है? छोटे छोटे कीड़े। तो यह धूर्त योग कहलाता है। ऐसी कुंडलियों में विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं ऐसी कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है जो
लोगों को परेशानी पैदा करते हैं, चाहे दूसरे को या जातक को स्वयं को। देखिए कितनी मजेदार चीज है। शुक्र स्त्री ग्रह है, मैंने आपको बताया स्त्री कुंडली में स्त्री को शुक्र से देखा जाता है। राहु सुंदरता है, राहु सुंदर है, एक प्रकार की ऊर्जा है, क्योंकि राहु स्वयं में कोई सपिंड ग्रह तो नहीं है, फिजिकल बॉडी तो नहीं है। तो राहु स्त्रियों को बहुत सुंदरता देता है। अगर शुक्र पर राहु का प्रभाव हो तो समझ लेना आपकी स्त्री सुंदर होगी, या जिस कुंडली में भी यह पाया जाता है देश काल परिस्थिति के अनुसार वह स्त्री बहुत सुंदर होगी और उसके गाल बहुत सुंदर होंगे, क्योंकि शुक्र गालों का कारक है। गुरु नाक का कारक है। अगर गुरु के आगे पीछे मंगल बैठा होता तो एक कहावत है, इसकी नाक पर हमेशा गुस्सा रहता है। गुरु नाक का कारक है और मंगल गुस्से का कारक है, तो ऑब्वियस बात है यह गुस्से का कारण बनता है। इस तरह की परिस्थितियां बनती हैं। ऐसे ही देखिए मंगल अहंकार का कारक है, मंगल पत्थर का कारक है। नोट करिए, मंगल अहंकार का कारक है, मंगल पत्थर का कारक है, बुध बुद्धि का कारक है। अब मंगल बुध एक साथ बैठे हों, एक ही राशि में बैठे हों या आगे पीछे की राशि में बैठे हों, तो मंगल कम डिग्री का होगा, बुध आगे होगा, तो क्या होगा, वह व्यक्ति बुद्धिमान होगा। क्यों होगा बुद्धिमान? उसने अहंकार पर उसकी बुद्धि ने नियंत्रण पा लिया। मान लीजिए मंगल 10 डिग्री का, बुध 15 डिग्री का, तो मंगल को बुद्धि के शरण में जाना पड़ रहा है, इसका मतलब नियंत्रण पा लिया। राशि भाव के अनुसार इसको समझना है। अब अगर इसकी उल्टी स्थिति है, मंगल आगे बुध पीछे, इसका मतलब जातक में अहंकार बहुत है, वो बुद्धि को दबाए जा रहा है, तो ऐसे जातक पढ़ते नहीं है। पहली वाली स्थिति वाले जातक इतना पढ़ते हैं कि वो गणतज्ञ बन जाते हैं। अब यहाँ एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूँ। मंगल पत्थर है, पहाड़ का टुकड़ा है, ये तो आप जानते हो। मंगल पहाड़ का टुकड़ा है, पत्थर है। बुध बुद्धि है। अगर बुद्ध आगे होगा मंगल से तो जातक क्या करेगा, छेनी हथौड़ी से उसको एक मूर्ति का रूप दे देगा और बहुत सुंदर मूर्ति बन जाएगी, जो भगवान राम की तरह अयोध्या में रखी जाती है। मतलब उस जातक ने बुद्ध को आगे होने के कारण पत्थर को भी मूर्ति रूप में बदल दिया, जो दूसरे लोगों द्वारा पूजे। लेकिन मंगल आगे तो उसने क्या किया, जातक को घमंडी बना दिया, हर जगह इधर उधर बातें करता रहेगा और जीवन में पढ़ेगा लिखेगा नहीं। ये शिक्षा जानने के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन याद रखना, अगर इस पर शुभ दृष्टि हो और शुभ प्रभाव हो, इधर उधर शुभ ग्रह हो, तो निश्चित है कि कुछ रुकावट के साथ जातक आगे निकल जाएगा, पढ़ने में तेज रहेगा। लेकिन रुकावटें तो आएंगी ही आएंगी। एक कुंडली मैंने देखी थी जिसमें मंगल आधा डिग्री बुध से जाता था और दूसरे ग्रह भी बैठे हुए थे, तो मैंने कहा था कि एक जातक को पढ़ने में परेशानी होगी। कुछ दिनों बाद पता चला कि उसके पिताजी का ट्रांसफर हो गया था और उसका एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाने में 1 साल खराब हो गई। इस तरह की भी रुकावटें आती हैं। कई बार एग्जाम में नहीं पहुंच पाते हैं, चाबी खो जाती है, व्हीकल नहीं मिल पाता, इस तरह की भी रुकावटें आती हैं। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। तीसरी, इसमें एक मुहावरा आपने, बुद्धि में पत्थर पड़ गए, वो मुहावरा इसी से निकला हुआ है। हाँ वो मुहावरा है, इसी से निकला हुआ है। जरा किताब दे तो मैं पढ़ के भी सुना दूं। दूसरे नंबर का, दूसरे, बुध आगे मंगल पड़े, बुद्धि होए असहाय, बुध पीछे मंगल पड़े, गोयल गणतज्ञ बनाए। बुध शुक्र मेल हो, गोयल गुरु संगति बन जाए, उच्च शिक्षा ग्रहण करे, मंगल ना टांग अड़ाए। ये सूत्र है। तो ये ऐसे सूत्र हैं, करीब 100 सूत्र मैंने लिखे हुए हैं और एक नई किताब सूत्रों पर ही आ रही है। तो ये विशेष बिंदु आपको याद रखने होंगे। हमारी पाराशरी ज्योतिष में और विष्णु भाव ज्योतिष में सिर्फ एक अंतर यह है, विष्णु भाव ज्योतिष में चीजों को विशेष रूप से समझाया गया है
एक कोई योग बना तो बना क्यों? जैसे मैंने बुद्ध मंगल का बताया, तो ये योग बना क्यों, यह कारण समझा। मन बुद्धि योगा बना तो बना क्यों, यह समझाया गया। इस जैसे मैंने कहा था, नाक पे गुस्सा रखा रहता है, ये बना क्यों। इस तरह के उसमें हजारों एग्जाम्पल हैं, बशर्ते आपको ग्रंथ को पढ़ना पड़ेगा। देखिए बंधु, है हो गया, नहीं तो दोबारा